हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है आज का टॉपिक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है गाइस, इससे संबंधित जो भी हमारे कांग्रेस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी गाइस? तो इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है गाइस, एलन एक्टेवियन ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम। तो इनका फुल नाम क्या था? इनका फुल नाम था एलन एक्टेवियन ह्यूम। ठीक है गाइस, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कैसे अधिकारी थे? भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। फिर 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। कब की? तो 1884 में। ठीक है गाइस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? पुणे में आयोजित होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फेल होने के कारण सम्मेलन का जो हैजा था वो पुणे में हैजा फैल गया था, जिसके कारण सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में कर दिया गया था। क्यों बम्बई में कर दिया गया था? क्योंकि जो पुणे में हैजा फैल गया था, ठीक, जिसके कारण उस स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में कर दिया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है गाइस, कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक क्या थे? तो वो संस्थापक थे इसके असैनिक सैनिक। कौन थे? असैनिक सेवक। क्या थे? असैनिक सेवक थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। इसके महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1985 को बम्बई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था गाइस? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था गाइस? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। लेकिन मुंबई से पहले भी इसका एक अधिवेशन होना था, जो कि पुणे में। लेकिन पुणे में क्या कहते हैं, महामारी कौन सी, हैजा फैलने के कारण यहाँ पर जो स्थान था वो कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद हुई थी मुंबई में। कब हुई थी? पहले तो क्लियर तो पुणे का ही था, लेकिन पुणे में हैजा फैल गया था, जिसके कारण इसका अधिवेशन फिर मुंबई में हुआ था। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। लेकिन इसकी पहले अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी W.C. बनर्जी ने। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो प्रथम वार्षिक अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने। किसने की थी? W.C. बनर्जी ने। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था गाइस, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे अध्यक्ष, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में नहीं था। तो पहला है इसमें देशों के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। तो ये था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो ये भी था। नेक्स्ट था शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये नहीं था। नेक्स्ट है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा और किस आधार पर कार्य करेगी। तो ये भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना, प्रकट करना। ये नहीं था, बाकी ये सब है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था गाइस, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन उस टाइम पर वायसराय थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1880 तक चला था। ठीक है। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कैसी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, संस्था है, सॉरी गाइस, संख्या नहीं संस्था है। ध्यातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया था। जब लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल चल रहा था तो उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था। तो किसने, क्या कहते हैं, जो कांग्रेस थी उसका मजाक उड़ाया था कि ये अधिक अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। तो इसका मजाक ये कहकर किसने उड़ाया था, तो वो उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। किसने उड़ाया था, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था गाइस, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय, जब लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल चल रहा था तो उस समय एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो उस समय महत्वपूर्ण घटना थी कांग्रेस की स्थापना। क्या, कांग्रेस की स्थापना क्या थी, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है गाइस, इसका पूरा नाम था भारतीय कांग्रेस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो क्या था उसका आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था गाइस, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो इनमें से कौन है जो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे गाइस, तो उसमें थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस टाइम पर उपस्थित नहीं थे। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था गाइस, तो 33। कितने, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब, दूसरे सम्मेलन में।
कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1986 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 436। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 और तीसरे सम्मेलन में 81 तथा चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई थी। ठीक है गाइस, तो तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा सम्मेलन हुआ था 1887 में और चौथा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1888 में। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो उस समिति का सभापति कौन था गाइस? तो उस समिति का सभापति था वी डिग्बी। कौन थे? वी डिग्बी। ठीक है गाइस, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो ये गलत है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि पहला तो गलत है, तो केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा? इनमें से कौन है जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा गाइस? तो वो थे सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इनमें से वह कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो वो कौन थे? तो इनमें से हुए थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाल वाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इनमें से वह कौन है जो लाल पाल वाल जो त्रिगुट था, इनका कौन व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे गाइस? तो वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? तो इनमें से वह कौन है जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी गाइस? तो वो है एनी बेसेंट। कौन है? एसी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इनमें से वह अधिवेशन कौन सा है जिसके लिए कांग्रेस ने सबसे पहले महिला को चुना था? तो वह अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1917। कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इनमें से वह कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और केवल ये पूछ लेता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और भारतीय तो सरोजनी नायडू। ठीक है गाइस, सरोजनी नायडू 1879 से 1949
इनके जो टाइमिंग थी। फिर प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। कौन थी? कवयित्री भी थी और राष्ट्रवादी नेत्री भी, यानी कि नेता भी थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वीं वार्षिक अधिवेशन में हुए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था और वर्ष 1947 से 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। कब से कब तक? 1947 से 1949 तक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये सही है। आगे देख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो ये सही है। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो वो गाइस उन्होंने कहा था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछता है। फिर से वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बीजी तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बीजी तिलक ने। तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया है? तो बीजी तिलक ने दिया है। XYZ फिर वो कैसे भी पूछे, आपको बस इतना रखना है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है बीजी तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से देखना है कौन सी सही है। तो पहला है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, पहली महिला तो एनी बेसेंट थी। दूसरा है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, तो ये सही है। नेक्स्ट है फिर एलन एक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो ये गलत है, वो भारतीय थे। नेक्स्ट है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, क्योंकि ये सही है और ये सही है। ये दूसरे और पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? दूसरा और चौथा। ठीक, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था गाइस लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँगा? तो ये किसने कहा था गाइस? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे? वो कौन थे जिसने अच्छी संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो वो कौन थे? तो वो थे गाइस सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो इनमें से वह कौन है जिसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये किसने कहा था गाइस? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है गाइस,
तो इसका है गाइस कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु तो निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के रूप में चुना गया था गाइस। तो वो चुने गए थे एन.सी. केलर और आई.वी. सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल कौन सा है। तो कौन से गवर्नर जनरल ने भाग लिया था और वह कहाँ पर और कब हुआ था। तो वह हुआ था गाइज लॉर्ड विलिंगटन। किसने, लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई के अधिवेशन में 1915 में, कब, 1915 में भाग लिया था। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियाल ने की थी। किसने की थी, सी विजय राघव चेरियाल ने की थी। तो वह अधिवेशन किया था कि क्या कहते हैं, नागपुर अधिवेशन 1920 में। कब, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राव चेरियाल ने की थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो किस अधिवेशन के तहत गाइस, तो वह उन्होंने अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन के तहत। किसके तहत, नागपुर अधिवेशन के तहत। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो पहला है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, इस आगे बढ़। नेक्स्ट है, 1922 में गया के, कहाँ के, गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कब, 1922 के गया के अधिवेशन किसने की अध्यक्षता किसने की थी गाइस। तो वो उसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। किसने की थी, चित्तरंजन दास ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की थी। तो किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक समाज की क्या कहते हैं स्थापना की थी गाइस। तो वो की थी M.K. गांधी ने। किसने की थी, M.K. गांधी ने। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग अपना उत्तर दीजिए। तो इनमें से पहले कौन हुए थे, फिर उसके बाद कौन, फिर कौन हुए थे। ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले हुए थे महात्मा गांधी, फिर हुए थे क्या कहते हैं श्रीमती सरोजनी नायडू, उसके बाद हुए थे जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर, सी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था गाइस। तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कहाँ हुआ था, बेलगांव में। कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो वह कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो वो है बेलगांव का अधिवेशन 1924। कौन सा, बेलगांव का अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव के, कौन से, 1924 के बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। इधर अध्यक्ष दिए और उधर राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए। ठीक है गाइस, तो इसमें हमें मिलान करना है। तो इसका करना है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन से स्थान पर उसकी सभा की थी। तो वो थी रामगढ़ की 1940 में। ठीक है गाइस। जो सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू की थी कानपुर में 1925 में। और मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू की थी अमृतसर में 1919 में। और राजेंद्र प्रसाद की थी बम्बई में 1934 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4312। क्या होगा इसका आंसर, 4312। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। ये स्थान है और ये वर्ष है। ठीक है गाइस, कौन से स्थान पर किस वर्ष हुआ था। तो पहला है मेरठ। तो मेरठ में कब हुआ था गाइस, तो मेरठ में हुआ था 1946 को। कब हुआ था, 1946 को। तो 1946। और कानपुर में, तो कानपुर में 1925 में। और लखनऊ, तो लखनऊ में 1916 में। और बनारस में 1905 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3412। क्या होगा इसका आंसर, 3412। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? किसी समाजवाद को समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था किसने? तो वह कहाँ पर बताया था? तो लखनऊ। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। किसे? समाजवाद को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसकी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वो भी कब? तो 1938 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे चुना गया था? तो 1938 में, तो 1938 के लिए चुना गया था, चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो इनमें से वह कौन है जो सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गाइस? तो वे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा गाइस, तो डॉक्टर M.A. अंसारी। तो डॉक्टर M.A. अंसारी किससे संबंधित हैं गाइस? तो वो संबंधित है मद्रास से। किससे? मद्रास से। तो डॉक्टर M.A. अंसारी तो मद्रास से, और पुरुषोत्तम दास टंडन तो नासिक से, सरोजिनी नायडू कानपुर से, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3421। क्या होगा इसका आंसर? 3421। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इनमें से वह कौन है जो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे गाइस? तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है गाइस, आगे बढ़। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जो जनगण मन था वो पहली बार कब गाया गया था गाइस? तो वो पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो उसमें वो वाला था अमृतसर का अधिवेशन 1919, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है गाइस, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।